ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमः। श्री कालकी वैष्णवे नमः। तेजोऽसि तेजो महिधे बलवन् महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे अश्ये मुशरद शतम् दिवे मुशरद शतम् प्रब्रह्मो मुशरद शतम् शृणुयामुशरद शतम् अदिनाहस्यामुशरद शतम् वर्यमा नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विश्वो रुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णपरात् परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहम् सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम अस्थाने हृकेश अस्थाने ऋषिकेश तो प्रकृत्या जगत प्रहिष्यत नूरजते च
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे च सीदं संगा आस्वान् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकतिर्रे अनन्तादेवे जगन्निवासा त्वं क्षरं सत् तत्परं यात त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वान्तरूप आयुर्गमो अग्निवरुण शशाङ्कः प्रजापते नमोऽस्तु ते तो नमोऽस्तु ते तोस्तसहस्रकृत्वः नमः पुरस्ताथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतेव सर्व अनन्ता विरजामितविक्रमस्तवं सर्वसमाप्नोषि ततो सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सारथं सत कृतो असि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमश्च पूज्यस्य गुरुगर्यान् अधिको कुतो अन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्राणम्य प्राणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमेयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाहार्षिदेव सोढुम् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। हम अपने भगवान सद्गुरु महान तत्वज्ञानी महानतम तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी ईश्वर रज्जुपंत
ब्रह्म विद्वरियान कल की प्रिय नुमाइंदाए इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम मसाया प्रियेश उदखील के दुलारे समाबील के प्यारे तीर्थंकर प्रिय अरिहंत संत शिरोमणि सैयदी यूनुस अल गोहर जी महाराज की जन्म कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में भगवत नाम का सिमरन समस्त इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी दिव्य आत्माओं को भी मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, जो हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से सर्वधर्म संभाव से ओतप्रोत सारी इंसानियत के लिए दरिया दिल रखने वाले हम सारी इंसानियत को प्यार मोहब्बत अमन आमान और धार्मिक सहिष्णुता के लिए विगत 20 साल से हम इस अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से इंसानियत के बीच दिलों का पैगाम पहुंचा रहे हैं। और ये जो दिलों का पैगाम है, वास्तव में ये इंसानियत के लिए निहायत ही जरूरी यह काम है। कौन सा काम? भगवत नाम का सिमरन हृदय की धड़कनों में खुद ब खुद हो जाना। ये इंसानियत के लिए इतनी महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो इंसानियत किसी भी समुदाय से आता हो, कोई भी दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, कहीं का भी इंसान हो, सारी इंसानियत को हृदय का सिमरन आवश्यक है। अगर हृदय का सिमरन अगर आपके पास नहीं है तो निश्चित ही भगवान ने जो कसौटी आपके समक्ष दिया है, उस कसौटी पर आप खरे नहीं हैं। ये भगवत नाम से इंसानियत का दिल का जारी होना निहायत ही जरूरी काम है। और वो काम इसलिए है कि हर आदमी जो है एक पढ़ा लिखा आलिम, उल्मा, पंडित या जो विद्व वर्ग जो लोग भी हैं, ये समाज में एके दुके न होते हैं। इस समाज में एके दुके होते हैं और
एक गांव में एक से दो पुरोहित होते हैं, और एक गांव में, एक कस्बे में, एक मोहल्ले में एक दो आलिम उलमा रहते हैं, है कि नहीं? फिर भी इंसानियत की जो तादाद है उस हिसाब से वो कम में है ना। तो ये मान के चला जाए कि आम इंसानियत के अलावा ये लोग जो भी पुरोहित हैं, पादरी हैं, और जो आलिम है, उलमा है, फुकहा हैं, ये लोग किताबों के ज्ञानी होते हैं। अच्छा, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, वाहेगुरु ने जो बातें इंसानियत तक के लिए भेजी है वो सबसे पहले इनके पास आती है ना। सबसे पहले वो समझते हैं, देखते हैं। तो ये मान के चलिए कि वो पढ़ लिया उन्होंने, समझ लिया, और वह जो है अपना उस हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह वो करते हैं, जितना वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कहीं गुरुकुल में जाके उम्र गुजारते हैं, कहीं मदरसों में उम्र गुजारते हैं, है कि नहीं? और भी तो चर्च के पादरी का भी अलग कोई स्कूल होगा, उसको तो नहीं मालूम है, लेकिन होगा जरूर, है कि नहीं? तो ये जो धर्म के आलिम है, इन लोगों को तो सीधा रास्ता मालूम है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, हालांकि है नहीं जितना अपेक्षा किया जाता है, लेकिन मान के चला जाता, पढ़ा लिखा आदमी है तो समझेगा। आम इंसानियत के लिए उस भगवान की कसौटी जानने के लिए क्या करेगा, वो तो समझ नहीं पाता है। आम इंसानियत समझ नहीं पाता है कि भगवान हमसे क्या अपेक्षा करता है। बस सुनी सुनाई बातों पर उसका जो है वो तकिया करके बैठ जाता है। हाँ, पंडित जी ने ये कह दिया, मौलवी साहब ने ये कह दिया, अब वो झूठ कहे चाहे सच कहे, मान के चलना है। इसलिए कि उसके पास ना फुर्सत है, ना उतना ज्ञान है कि वो समझेगा, तो मजबूरी में वो पंडित जी और मौलवी साहब की बात मानता है। अब ये भगवान ने जो वो कसौटी आपको दिया है कि इस दुनिया में आप जा रहे हैं और जैसे जा रहे हैं वैसे लौट के आना है, और इसमें आपको ये लौट के जब आएंगे तो आपको बड़ा हिसाब किताब देना है। इस हिसाब किताब का चर्चा जो है सनातन धर्म में भी है। सनातन धर्म में भी हिसाब किताब की अपना इस पर मान्यता है कि हाँ, मरने के बाद कभी इकट्ठा किया जाएगा और इस पर हिसाब किताब परमेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा करेगा। इसी तरह मुसलमानों में तो अकाट्य विश्वास है कि मरने के बाद महशर होगा, महशर में हिसाब होगा, किताब होगा, जो जितना ही कल्ला किया रहेगा वो उतना ही वहां हिसाब देना पड़ेगा। जिसके पास कुछ भी नहीं रहेगा क्या हिसाब देगा? लेकिन ऐसा नहीं है, हिसाब सबको देना है, छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन जो अल्लाह कह रहा है, जो ईश्वर के तरफ से जो आपके सामने कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को आप भुला जाते हैं। हाँ, पुरोहित और आलिम उसको बताते ही नहीं है कि ईश्वर ने आपको क्यों भेजा और आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है। कम से कम आपके साथ क्या अपेक्षित है? क्या आप दुनिया में आपको भेजा है किसी ने और आपसे कुछ अपेक्षा किया होगा ना? ऐसा नहीं कि वो भेज दिया और जी लिए, खा लिए, मर गए, बात खत्म। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये दीन धर्म कौन पूछता? ये दीन धर्म इसी को बताने के लिए आया कि अरे इंसान तू जा रहा है तो तेरा कर्म क्या है, तेरा धर्म क्या है, तू कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। ये सब बातें जानने के लिए ना किताबों में दी गई है। और पढ़ने वाले एकादुकी होते हैं, आलिम उलमा पंडित और पादरी, ये तो एकादुकी होते हैं ना। और ये जो परोसते रहते हैं दुनिया उसी को बस अमल पैरा होती है, जो परोसेंगे उसी को खाएगी। लेकिन जो बातें परोसी जाती हैं वो आम इंसानियत की बुद्धि में घुसता ही नहीं है। मैंने, हम सनातन धर्म से ताल्लुक संबंध है मेरा, मैं सनातन धर्म के फॉलोअर हूं। मैं तो अपने दानिश्त में पूरी तरह धर्मनिष्ठ हूं।
और हमने अपने धर्म को पढ़ा भी है और अपने धर्म पर चलते भी हैं, हमको उस पर पूरी तरह ईमान है, यकीन है, और हम अपने ही धर्म में बताए हुए जो रास्ते हैं उस पर हम संतुष्ट हैं। हमको कोई अदर, लेकिन जितना हम समझ रहे हैं उतना मेरा बगलगीर नहीं समझ रहा। न समझने की वजह से और पुरोहितों के गड़बड़ घोटाला करने की वजह से इस धर्म में हमारे जैसे आम आदमी जो है धर्म से च्युत हो जाता है। आप देख रहे हैं आज के जमाने में कितना जो है धर्म परिवर्तन का हल्ला होता है। मुसलमान भी हिंदू होता है और हिंदू भी मुसलमान होता है। किसी की संख्या भारी है, किसी की एकाधिकी है कि नहीं? ईसाई वालों की ईसाई में क्या है, कुछ ईसाई मुसलमान हो जाते हैं, है ना? कुछ हिंदू भी ईसाई हो जा रहे हैं, मुसलमान भी ईसाई हो जाते हैं। ये किसी की परसेंटेज कम है, किसी का ज्यादा है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इन्हीं पंडित, पादरी, मौलवी लोगों के मिसगाइडेंस की वजह से ये सब होता है। हाँ, हम मानेंगे नहीं इस बात को। अब आप ब्राह्मण धर्म में, हमारे वहां जो ब्राह्मण लोग हैं सनातन में, तो इन लोगों ने अपनी किताबों का अनर्थ कर करके और जमाने के सामने पेश किया। ये उसको ये अपने स्वार्थपरता में वशीभूत होकर ये भूल गया कि पता नहीं ये मेरी बात जो मैं इसको परोस रहा हूं ये अंदर ये ले पा रहा है कि नहीं। अगर ले रहा है तो मजबूरी में ले रहा है कि स्वेच्छा से ले रहा है। तो आपने जबरदस्ती घूंट लगाया। जैसे एक मिसाल दे रहे हैं कि किताबों में दिखाया आपने चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सब। तो हमारे पुरोहित क्या कर रहे हैं कि उनके इस तरह के प्रसंग को उठा के और हमारे जैसे बुद्धू के सामने पढ़ के और कहते हैं देखो भगवान ने ये शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण बनाया ना जी। हाँ, ये जन्म से है जिसमें तुम जन्म जाओ, मतलब कुछ और है और इसका उल्टा अर्थ लगा के और वह जो है जमाने के सामने परोसता है। और जमाने वाले जब वो जो है अपने धर्म से उसकी निष्ठा, उसकी आस्था उड़ जाती है, तब कहता है तुमने धर्म परिवर्तन कर दिया, महापाप महापाप, है कि नहीं? लेकिन तुमने ये नहीं समझा कि कहीं न कहीं मेरी वजह से ये गाफिल हो गया, मेरी वजह से गाफिल हो गया। वो अपना दोष कभी भी ये धर्मों के पुरोहित अपने अंदर धर्म में किसी बिगाड़ का जिम्मा लेते ही नहीं है। आज तक इस्लाम में जो बिगाड़ पैदा हुआ है, कोई मौलवी कहता है क्या मौलवी की वजह से ये बिगड़ा है? हिंदू धर्म का पलीदा निकल गया है, कोई पंडित कहता है कि मेरी वजह से ये गड़बड़ी पैदा हुई है, वो कभी स्वीकार ही नहीं करते। सारे धर्मों में अच्छी बात है, किसी धर्म में बुरी बात नहीं है, बनेगी। अब भगवान कह रहे हैं, अब ये जो है गीता में भी कह दिए चातुर्वर्ण मया सृजम गुणकर्म विभाग सा, इसका अर्थ वो पढ़ा कुछ और, समझा कुछ और, बताया कुछ और। तो ठीक से समझा ही नहीं तो क्या बताएगा? गुण कर्म विभाग सा न, ये गुण कर्म तब है, ये बंटवारा ये पैदाइशी नहीं होता है, ये बंटवारा आपका जो है जीवन के ये कुछ दिन गुजर चुके होते हैं। जब आप अध्यात्म ग्रहण करने लगते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु से शिक्षा दीक्षित होने के बाद जब आप वापस आते हैं, उस समय यह वर्ण की व्यवस्था होती है गुणों के आधार पर। कैसा गुण? अध्यात्म ज्ञान का जो गुण है
आप में कितना है, इस हिसाब से आपके गुण कर्म का विभाग बटा, और जो श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञानी हुआ उसको ब्राह्मण कहा। और जो लाख पढ़ाने के बाद भी गुरु ने, कुछ ऐसे भी इंसान है जो उसको जो है गुरु पढ़ाते पढ़ाते थक जाता है, वो पढ़ते ही नहीं है, इसलिए कि उसके कर्म में अब पढ़ाई लिखाई वो है ही नहीं है। बहुत ऐसे आप स्कूलों में जा देखिए, अगर 100 बच्चे हैं तो 1-2 बच्चे तो ऐसे मूड हो जाते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते मर जाएंगे, वो पढ़ नहीं पाएगा। उसकी बौद्धिक क्षमता हमेशा बुद्धू ही रहेगा। तो जो शिष्य गुरुकुल से निकल के आते थे, तो उन शिष्यों में जो है वो एक तरह का संस्कार होती थी। हाँ, तो वो संस्कार क्या कहते हैं, द्विज संस्कार। द्विज मने सिद्धार्थ लोग ब्राह्मण लगाते हैं, द्विज का सिद्धार्थ ब्राह्मण नहीं होता है। द्विज का मतलब होता है कि एक ऐसा एक इंसिडेंट, एक ऐसा आयोजन, बोलेंगे नहीं, एक ऐसा आयोजन जिस तरह अब आजकल के स्कूलों में क्या होता है कि सत्र के आखिरी दौर में एक स्कूलों में एक प्रोग्राम होता है, वार्षिकोत्सव। वार्षिक उत्सव, और वार्षिकोत्सव समारोह में क्या होता है कि जो मेधावी छात्र हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है कि नहीं, और जो उससे भी लोएस्ट है उसको भी पुरस्कृत किया जाता है, उससे भी नीचे उसको भी पुरस्कृत किया जाता है, जो एकदम निरा जो है उसको भी प्रोत्साहन किया जाता है। तो जिस तरह इस दौर में जिस हिसाब से स्कूलों में, कॉलेजों में वार्षिकोत्सव समारोह के दौरान गुरु के द्वारा पढ़ाए गए शिष्यों में वह जो है जो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, उसके गुण कर्म के पढ़ाई के हिसाब से, उसके मेरिट के हिसाब से, उसी तरह गुरुकुल में जब पढ़ के बच्चे आते थे, ब्रह्म ज्ञान जो हासिल करते थे, उस ब्रह्म ज्ञान के किसी स्टेज पर कौन है, यह जो है उस समय जब द्विज प्रोग्राम होता था, उस समय यह होता था। अब वो वहां पे वर्ण व्यवस्था वहां से लागू होती है, पैदा होने से नहीं लागू होती है। लेकिन पुरोहित ने क्या बता दिया, ये तू चमारे के घर पैदा हुआ तो तू चमारे है, अब बाबा जी के घर पैदा हुआ तो बाबा जी है कि नहीं। अब लोगों के सामने तो पुरुष दिया ना, दोषी कौन है? दोषी वही है आज के जो बिगाड़ पैदा हुई है, आज जो हमारा खंडन हो रहा है, आज मेरा जो ये हास परिहास हो रहा है, वो तेरी वजह से हुआ, ये तुमने बिगाड़ किया। आज उस बुराई को जो तुमने डाल दिया, इस बुराई की वजह से तेरे ही सनातन धर्म का टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, दिन रात तेरे सामने हो रहा है, तू जख मराता रहा, तुम कुछ नहीं कर पा रहा और कर भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ये तेरा ही बिगाड़ा हुआ है कि नहीं। आप देख रहे हैं ना, दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे सनातन धर्म की हानि हुई है, सबसे ज्यादा हानि हुई है। और सनातन धर्म क्या है? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है। इसी अध्यात्म पर ही सारी किताबें, वेद पुराण कुरान जितना है सब अध्यात्म है। और इसको एडॉप्ट करने वाले सनातन धर्म सनातनी कहलाते हैं। अब ये सनातनी घटते क्यों जा रहे हैं? इसलिए घटते जा रहे हैं कि तुमने सनातन नहीं परोसा, तुमने ब्राह्मण धर्म परोसा है, सनातन धर्म नहीं परोसा है। तुमने अपना मैनिपुलेशन किया है, धोखाधड़ी। तो ये चीजें जो है हमारे आज समाज में इतनी गंभीर समस्या लेके खड़ी है। और आज का ये हाल है कि सनातन की रक्षा करने वाले, आप पूरे विश्व परिदृश्य में एक छोटा सा
ये हमारा भारत इतना है, इसमें आप आधी तूफान ले आके क्या करेंगे? आपको अपना सनातन धर्म पहुंचाना है विश्व के दूरस्थ देशों तक। तो आपका ये हाल है तो दूरस्थ देशों तक कैसे जाएगा? उसकी क्रिटिसिज्म का जवाब दे पाएंगे आप? नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? आपने अपनी किताब का उल्टा अर्थ लगाया है। जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो कह रहा है, तो आप तो उल्टा कह के अपने स्वार्थ के वशीभूत होके अपना स्वार्थ साधते रहे, मैनिपुलेशन का खेल खेलते रहे। और आज बर्बादी हो रही है तो बर्बादी का दोष दूसरा कोई थोड़ी है। अब हिंदू धर्म का इस समय उत्तरोत्तर 200 सालों से ह्रास हो रहा है। 200 सालों से बहुत तेजी से, 100 साल से तो बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपको पता नहीं है। सारा कर्ता धर्ता इसी सनातन के रहने वाले हैं, और खास तौर से सनातन धर्म की ये पुरोहित, जिन लोगों ने सनातन को ऐसे पेश किया कि अब विश्व के सामने हम अगर अपना वेद और पुराण में लहसुन प्याज पर डिबेट करके, लहसुन प्याज का दलील देके अपना धर्म साबित करना चाहते हैं, जो हमारा मुख्य चीज है अध्यात्म, आत्मा परमात्मा का मिलन की सच्चाई के नहीं बताते हैं, जो उपनिषदों में दिया गया है। आप तो खाने कमाने में लगे हैं, उपनिषद कहने के लिए पंडित जी हैं, आप तो पढ़ते नहीं है उपनिषद। आप क्यों गीता पढ़ेंगे? आपको तो विरासत में मिला है, पंडित जी का टीका लग गया है, आप तो पढ़ेंगे नहीं। नहीं पढ़ेंगे तो गलत परोसेंगे ना, गलत परोसेंगे तो आपके दीन का, आपके धर्म का नुकसान होगा। हमारा सनातन का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है, सिर्फ और सिर्फ। और ये चीज हम भूल गए। धर्म से अध्यात्म निकल जाए तो धर्म आडंबर बच जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। अगर इस्लाम से रूहानियत निकल जाए, तसव्वुफ निकल जाए, तो इस्लाम के जैसा आडंबर तो कोई है ही नहीं है। और आज आप देखिए फिरके सिरके बदल के गए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसने पैगंबर साहब के खानदान वालों को मिटा दिए, और पैगंबर साहब की जो भी बातें थी, उनकी तसव्वुफ की तालीम थी, इसको ये लोग जो है मिटा दिए। अब धर्म की हानि हो गई। इस्लाम बचा है, इस्लाम का धर्म नहीं बचा है। इस्लाम का झंडा बचा है, अंदर का अंडा खत्म। उसी तरह हमारा सनातन का सिर्फ चोला बचा है, अंदर उसका जो प्राण है अध्यात्म वो खत्म। अब वो बचा नहीं है। इसी दौर के लिए सिर्फ धर्मों में धर्माभास बच जाए, धर्म निकल जाए, वही दौर कल की युग, ये जो है कलयुग होगा। और इसी दौर के लिए भगवान कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो इसी दौर के लिए उन्होंने कहा था कि धर्म निकल, ये जो है धर्मों में जो धर्म बन के तैयार होंगे, उसकी जो हीर है, उसकी जो मूल अर्क है, वो अध्यात्म है। सनातन का अर्क अध्यात्म है, और इस्लाम का अर्क रूहानियत है, तसव्वुफ है। ये सब तो अब तो इस्लाम में तसव्वुफ के मुनकिर हो गए, इनकार कर रहे हैं, तसव्वुफ होता ही नहीं है। ये तसव्वुफ ही इस्लाम का दीन है, उसका जान है। इसी तरह सनातन में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म उसका जान है। ये इसका ज्ञान निकल गया, फिर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, ढोंग बचा। जैसे आदमी का जो है इस इंसान में से प्राण निकल जाए और ये खाली खोखा बच जाए, वही आज के कलयुग के दौर में धर्म का खोखा सिर्फ बचा है, उसका प्राण चला गया है, उसकी हानि हो चुकी है। इसी हानि को जो है फिर से पुनः भरने के लिए भगवान काल की अवतार का आना होगा, आना हुआ है। उनका आना कई कल्पों में होगा। ऐसा नहीं कि वो एक बार आए, मेरी जरा 100, 200, 400 साल की जिंदगी लेके आए, है ना, और सबको मार काट के बराबर करके चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा।
वो प्रभु जो है जमीन पर विचरण करता है, हम ही लोगों में से आम इंसान के जिस्म आधार बना के वो परम पिता परमेश्वर की अभिव्यक्तियां यहाँ आती हैं, जिसके अंदर वो अभिव्यक्तियां घुस जाती हैं न, वो चलता फिरता खुदा हो जाता है, भगवान हो जाता है। याद रखें कि हम अवतारों को वो नहीं कर रहे हैं जो ऊपर कुर्सी लगा के बैठा है, उसकी अभिव्यक्तियां आती हैं। उन अभिव्यक्तियों का नाम तो किसी ने नहीं बताया, ये तो सरकार गौरशा ही आके बताया कि ईश्वर की जिन अभिव्यक्तियों की वजह से ऋषि मुनि वली मुर्शिद को अल्लाह कह दिया जाता था, चलता था, हुवल जाहिरु हुवल बातिनु, अल्लाह जाहिर में भी है, अल्लाह बातिन में भी है। जाहिर में ये है जिनके अंदर उसकी अभिव्यक्तियां आके बैठी हैं, उन अभिव्यक्तियों का नाम सरकार गौहर शाही ने कहा जुस्सा तो भी गेलाई तिफले नूरी है। ये जो है अक्स अव्वल, इस तरह की बातें सरकार ने कही है ना। और इन्हीं अभिव्यक्तियों को जो है भगवान कृष्ण जो है गीता में उल्लेख कर रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनियंतो माम बुद्धया परम भावम जानंतो ममाव्याय मनुत्तम। इंसान ये भूल गया है और सिर्फ टोपी और चोले में ये खोखा लेके घूम रहा है। प्राण तो कब के निकल चुकी है, प्राण तो बची नहीं है किसी धर्म का। इसी दौर के लिए कल की अवतार इमाम मेहदी मसाया उदखिल समाबिल तीर्थंकर मैत्रेय बुद्धा अरिहंत, जैन धर्म में जो आने वाली जो हस्ती है उसको अरिहंत कहा गया है। तो ये कई नाम से एक ही हस्ती का जो है इंतजार हो रहा था। क्यों हो रहा था? जिस तरह इंसान की आयु है उसी तरह जो है धर्मों की भी आयु है। एक मुद्दत के बाद से उसके अंदर धर्म का जो प्राण है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, तसव्वुफ, अध्यात्म या जो भी कह लें, ये प्राण निकल चुकेगा। फिर इसमें प्राण फूकने के लिए काल की अवतार का आना होगा। यानी धर्मों का प्राण रूहानियत है, धर्मों का प्राण जो है अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। इसको फूकने के लिए कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशकाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। यानी सारे धर्मों का प्राण निकल चुका होगा, पुनः उसमें प्राण स्थापित है, धर्मों में प्राण स्थापित करने आएंगे। मतलब ये कि हिंदू के धर्म को, हिंदू का असल प्राण का जो है उसमें प्रत्यारोपण करेंगे। मुसलमानों में जो मोहम्मद की दीन है, जो मोहम्मद का दीन है, उस दीन का जो प्राण है वो रूहानियत है, तसव्वुफ है, पुनः उसको प्रतिस्थापित करेंगे। इसी तरह इसीलिए भगवान कृष्ण कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब जो है ये धर्म की नाश होगी। मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म जब खत्म हो जाएगा, धरती पर कोई धर्म मानने वाला नहीं रहेगा तब कृष्ण भगवान आएंगे, ऐसा नहीं है। इस्लाम धर्म जो है ऐसा नहीं कि जमीन से मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा तब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ऐसा नहीं है। अरे इन धर्मों का प्राण, रूहानियत खत्म हो गई, फिर उनका आना मकसूद है, फिर आना उनका जरूरी है और वादा है कि वो आएंगे। आ गए। इस दौर में वो भगवान कृष्ण का परम भाव इसी दौर में मोहम्मद था, जिसने कहा था हम धर्म की रक्षा करेंगे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर वो कृष्ण का परम भाव काम कर रहा था। और जितने भी बिगड़े हुए दीन वाले थे उन्होंने कहा हम किसी धर्म को झुटलाने नहीं आए, जो तेरे अंदर बिगाड़ है उसको सुधार लो, और नहीं सुधार सके तो ये दीन तेरे सामने परोस रहे हैं।
ये सुधारात्मक, अत्यंत सुधारात्मक रास्ता है भगवान की तरफ जाने का, जिसका नाम इस्लाम है। अगर चाहो तो आ जाओ, नहीं चाहो तो तुम जाओ। तेरा धर्म सही है, गलत नहीं है। तेरे धर्म वाले खराब हो चुके हैं, धर्म का रूह निकल चुका है। इसको स्थापित करने के लिए मैं आया हूं। मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह अर्थात भगवान कृष्ण का वो परम भाव, जिस भाव के लिए उन्होंने कहा था परम भावम जानन्तो ममा व्यय मनुत्तमम, यानी आम इंसान हमको आम अपनी तरह मानव समझता है, मेरे परम भाव को नहीं जानता। वो परम भाव क्या है? वो भगवान की अभिव्यक्तियां उनके अंदर छुपी हैं। उन अभिव्यक्तियों को परम भाव कह रहे हैं ना। और वो जब भगवान कृष्ण के अंदर वो अभिव्यक्तियां आई, पुनः जो है धर्म का नाश हुआ और कलयुग आ गया। उस दौर में वही कृष्ण की परम भाव मोहम्मद रसूलुल्लाह में आ रहा है, फिर वहां धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अब वो जब कुरान आ गया तो अल्लाह कह रहा है अभी ये क्या, इस दौर से बेहतर आपका अगला दौर होगा। इस समय तो लड़ाई बिड़ाई गर्दिशों से करना है, इतनी बिगाड़ पैदा हो गई है, सारे धर्म मर चुके हैं, इन धर्मों को जिंदा करना है, नया धर्म आपको स्थापित करना है। और ये करने में आपका वक्त गुजर जाना है। ये जिस्म की जो वक्त बना है, अब आपको ये सारे धर्म अब आपका खत्म हो जाएगा। अब सारे धर्मों में पैदा होगा तो आप ही के जिस्म लेकर मेहदी आएंगे। अब सारे धर्म वालों को अब खिचड़ी पका देंगे, सबका झगड़ा मिटा देंगे। अब वो कृष्ण का परम भाव उधर से कहाँ आ गया? उधर से आ गया सरकार गौहरशाही, इमाम मेहदी अस्सलाम और भगवान काल की अवतार उदखेल समावेल मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर आदि आदि नामों से जाना गया। अब यह आ गए। अब तो इस दौर में जब इनका दोबारा आना हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जब सरकार गौहरशाही के रूप में आ रहे हैं, अब इस्लाम में भी बिगड़ पैदा हो गया। उस समय तो इस्लाम स्थापित किया गया था, इसलिए कि सब बिगड़ चुका था ना, भगवान तक पहुंचने का रास्ता सब ब्लॉक कर चुका था, इसलिए इस्लाम आ गया। अब इस्लाम में भी अब वो ब्लॉक हो गया है वो रास्ता। अब वो इस्लाम की भी रूह निकल चुकी। अब फिर इस्लाम में या हिंदू में, सनातन में या जो भी धर्म प्रकृति ईश्वर प्रदत्त है, सबके अंदर रूह फूकने, आत्मा फूकने, आत्मा को डालने के लिए सरकार गौहरशाही का आगमन हुआ है। और सरकार गौहरशाही आपके सामने न कुरान रख रहे हैं न कुरान रख रहे हैं। कोई शर्त नहीं है, आप अपने कुरान को पढ़िए, आप अपने कुरान को पढ़िए, आप अपने वेद को पढ़िए, अपना तौरेत पढ़िए, इंजील पढ़िए, जबूर पढ़िए और उस पर अक्षर से पालन करिए। ये पालन तब कर पाएंगे जब ईश्वर ने कहा है कि ये 3 कर्म तुम्हारा होना चाहिए। एक, परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद कर्म, परमात्मा पर यकीन, विश्वास और ईमान रखना क्या इस ब्रह्मांड को चलाने वाला वो मेरा एक ईश्वर है। ये सारी इंसानियत के लिए जरूरी है। दूसरा क्या है? दूसरा ये कि मरने के बाद कर्म फल दिवस पर आपको विश्वास होना चाहिए। और तीसरा है अमले सौले। ये 3 बातें जिस भी धर्म में रहेगा, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का। मुसलमान हो गए तो आप बहुत सेखी मत पकारिए, इन 3 रास्तों से गुजर के जाना है। ये 3 बातें आपके अंदर नहीं है तो आप तो सबसे, आप हिंदू से भी गए गुजरे, आप हिंदू से भी गए गुजरे है ना। ये 3 बातें होनी चाहिए। एक, ईश्वर पर ईमान,
तो मुसलमान भाई तो धड़ल्ले करते, हम तो अपने अल्लाह पे ईमान रखते हैं, हम तो अपने अल्लाह। अच्छा, कर्म फल दिवस पे, हाँ हम ऐसे पे यकीन है। अच्छा, अगले साल है, तो वो करते हैं, क्या करते हैं? तो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अच्छा, रोजा रखना, ज़कात देना, ये आपका अमले साले है? ये तो अमले साले नहीं है। अमले साले उसको कहते हैं कि जो तू भगवान के रास्ते में किया, अल्लाह के रास्ते में किया, उसकी सनद होनी चाहिए। बिल्कुल। है? आपने आपने इतना नमाज पढ़ा है और वो नमाज जो है वो उसका कोई सबूत होना चाहिए ना कि आपके पास कोई नमाज आपने पढ़ा है। आपका बच्चा बाहर कमाने गया, 5 साल 7 साल 10 साल के बाद से आया और आपसे सिखी बगा रहा है कि बाबूजी, पिताजी, अब्बा जी, हम तो बहुत मेहनत किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, हाथ में ठेला पड़ गया है, पैर में ठेला पड़ गया है, इतना मैंने किया है। तो बाप पूछेगा, अच्छा ठीक है, बड़ा मेहनत किए हो, कितना पैसा कमाया? तो बाबूजी, पैसा तो नहीं कमाए हैं। तो बाप कहेगा, अरे ससुरा, तो तूने मेहनत ही नहीं किया है। तो अमले साले वो है जो मेहनत करो तो उस मेहनत की मजूरी भी तुम्हारे हाथ में हो। अब यह चीज ये सिर्फ मुसलमानों पर लागू नहीं है, यह चीज सारे पर लागू है। अब ये तीनों चीज जिसके अंदर हो वो अमले साले है। नहीं नहीं, ये वो बख्शा जाएगा। जो अमले साले है, एक भगवान पर ईमान रखे, एक खुदा पर ईमान रखे, एक ईश्वर पर ईमान रखे, तो ये तो हिंदू मुसलमान दोनों पाया जाता है। एक भगवान पर हिंदू भी ईमान रखता है, मुसलमान भी रखता है? और ये जो है कर्म फल दिवस पर ये भी ईमान रखता है। हिंदू के पुरोहित भी कहते हैं एक दिन हिसाब हो ससुरतार, है कि नहीं? और मुसलमान तो कहता ही है। अमले साले बड़ी चीज, अमले साले उसको कहते हैं कि जब तक तुम अध्यात्म एडॉप्ट नहीं किया, बिना अध्यात्म एडॉप्ट किए तू धर्म पे चल रहा है, तो अमले साले नहीं है। अगर तू अध्यात्म के एडॉप्ट किया, फिर वो तू हिंदू बनो या मुसलमान बनो, अब तुम अमले साले हो। इसलिए कि हर तेरे काम का सबूत भगवान के सामने जाएगा, ये चमकता दमकता हुआ दिल, है कि नहीं? तो इसके साथ ही हम अपनी बाड़ी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।